हेलो एवरीवन, वेलकम टू वैष्णवी ऑनलाइन HPTET क्लासेस। तो आज की क्लास में हम HPTET JBT का जो नवंबर 2023 में पेपर हुआ था उसका जो है वो हम डिस्कस करेंगे। इंग्लिश पोर्शन उसका डिस्कस करेंगे आज की क्लास में। तो फर्स्ट क्वेश्चन जो है दैट इज़ चूज़ द करेक्ट सिनोनिम्स फॉर द वर्ड गिवन टू कैपिटल लेटर्स। तो सबसे पहले तो आपको पता होना चाहिए कि सिनोनिम्स जो हैं वो क्या होते हैं। सिनोनिम्स ऐसे वर्ड्स होते हैं जैसे आपके पास कोई वर्ड है उसके जैसे सेम मीनिंग वाले वर्ड जो हैं दैट आर कॉल्ड एज सिनोनिम्स। और एंटोनिम्स क्या होते हैं, उसके अपोजिट वर्ड जो उसके अपोजिट मीनिंग दें। ठीक है, तो यहाँ पे फर्स्ट वर्ड है दैट इज़ कन्फर्म। कन्फर्म का मतलब होता है किसी चीज़ को हमने प्रूव कर दिया। तो यहाँ पे एक वर्ड दे के रखा है दैट इज़ रेटिफाई। रेटिफाई दैट इज़ ऑल्सो इसका मीनिंग सेम है, दैट इज़ किसी चीज़ को वैलिडेट करना या किसी चीज़ को प्रूव करना, दैट इज़ कन्फर्म और रेटिफाई। तो दैट इज़ द सिनोनिम ऑफ कन्फर्म। उससे नेक्स्ट है अबंडन। अबंडन का मतलब होता है किसी चीज़ से अपना रिज़ाइन देना या कहीं से क्विट कर देना। तो इसके जैसे सेम सिनोनिम है इसका एब्डिकेट। एब्डिकेट का मीनिंग भी होता है त्यागना, किसी चीज़ को त्याग देना। तो अबंडन का सिनोनिम है दैट इज़ एब्डिकेट। उसके बाद है एक्सटीरियस। एक्सटीरियस का मतलब होता है किसी चीज़ में, अगर इसका हिंदी में मीनिंग मैं आपको बताऊं तो इसका मतलब होता है निपुण। निपुण दैट इज़ इसका क्या हो गया सिनोनिम, दैट इज़ स्किलफुल। नेक्स्ट है पर्ल। पर्ल जो है इसका मीनिंग होता है जोखिम, तो इसका सिनोनिम है डेंजर। नेक्स्ट क्वेश्चन है आइडेंटिफाई द एप्रोप्रिएट अल्टरनेटिव फ्रॉम द गिवन ऑप्शन फॉर फिल इन द ब्लैंक्स। यहाँ पे नॉर्मली आपको क्या यूज़ करने हैं, मॉडल वर्ब्स। ठीक है, ये जो आपके वुड हैं, कुड हैं, मे, माइट, दीज आर कॉल्ड एज मॉडल वर्ब्स। ऐसी वर्ब्स जिनका यूज़ हम, मॉडल का मीनिंग होता है मूड के हिसाब से जो हम वर्ब्स यूज़ करते हैं, दीज आर कॉल्ड एज मॉडल वर्ब्स। तो इन्हीं का हम, ये जो क्वेश्चन नंबर 35 to 38 है यहाँ तक हम मॉडल वर्ब्स का यूज़ करेंगे। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन है टू सेव माई लाइफ आई रन फास्ट एंड ब्लैंक रीच सेफली। कि अपनी लाइफ बचाने के लिए मैंने क्या किया, मैं तेज़ भागा और मैं वहाँ पे सेफली पहुँच गया। तो यहाँ पे होगा वॉज एबल टू रीच सेफली। ठीक है, कैन, कुड, वुड इनका यूज़ यहाँ पे नहीं होगा। आगे मैं बताऊंगी आपको कि कैसे कैसे हम कैन का यूज़ करेंगे, वुड और कुड का कहाँ कहाँ पे यूज़ होता है। जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन है आई वॉज अफ्रेड दैट इफ़ आई आस्क्ड हिम अगेन ही ब्लैंक रिफ्यूज़। अब देखो, जैसे हमें किसी चीज़ की किसी से परमिशन लेनी होती है वहाँ पे, कि मैंने उसको दोबारा किसी चीज़ के लिए पूछा तो वो क्या, मुझे डर लग रहा है कि वो शायद मुझे वहाँ से मना कर दे। तो एक होता है कैन, एक होता है कुड, एक होता है माइट। जब किसी चीज़ की परमिशन की बात करते हैं, परमिशन के लिए ये तीनों चीज़ें यूज़ होती हैं। जब मुझे लगे कि किसी चीज़ की मुझे मिलने की प्रोबेबिलिटी बहुत ज़्यादा कम है, कि ये अब यहाँ पे पहले वर्ड दिया हुआ है अफ्रेड, तो यहाँ पे कौन सा यूज़ होगा, दैट इज़ माइट। कैन हम कब यूज़ करते हैं, ज़्यादातर ये इनफॉर्मल वे में यूज़ होता है, और जब किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी 90% है, कि मुझे पता है कि मुझे ये चीज़ मिलनी ही मिलनी है। जैसे हम बोलते हैं आई कैन क्लियर माई एग्ज़ाम, कि मैं ऐसा करूँगा ही करूँगा। और उसके बाद कुड है। कुड जब भी किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी, अगर हम प्रोबेबिलिटी के बेसिस पे लेके चलें तो कैन का यूज़ हम तब करते हैं जब उसके होने की प्रोबेबिलिटी ज़्यादा होती है, कुड जब 50% है, और माइट जब किसी चीज़ के होने की प्रोबेबिलिटी जो है वो बहुत कम होती है। ठीक है, नेक्स्ट जो है ही ब्लैंक हैव टेकन पीटी ऑन द बैगर। तो यहाँ पे आउट टू का यूज़ होगा। आउट टू यूज़ कब होता है, जब भी हम किसी को मॉरल वैल्यूज़ के बारे में बता रहे होते हैं, हमेशा आउट टू का यूज़ तभी होता है। नेक्स्ट है शी ब्लैंक हेल्प लाफिंग व्हेन आई हैड अ स्नीज। तो यहाँ पे किसका यूज़ होगा, जब भी नॉर्मल वे में हम किसी भी चीज़ की प्रोबेबिलिटी को नॉर्मली शो कर रहे हैं तो वहाँ पे होता है यूज़ ऑफ कुड। ठीक है, तो यहाँ पे होगा शी कुड नॉट हेल्प, कि उसको जो है हेल्प लाफिंग व्हेन आई हैड टू स्नीज। और बाकी भी और भी कुड के बहुत से यूजेस होते हैं। देखो, बहुत इंपॉर्टेंट यूजेस इसके पेपर में पूछे जाते हैं कि जब भी हमें किसी से क्या क्या करना हो, नॉर्मल कुड के क्या क्या यूजेस होते हैं। जब हमें किसी से कोई पोलाइट रिक्वेस्ट करनी हो तब कुड का यूज़ होता है।
ठीक है। और उससे भी मोस्ट इम्पॉर्टेंट इसका एक यूज़ होता है, दैट इज़ एबिलिटी इन द पास्ट, कि मुझे अपने पास्ट की कोई एबिलिटी को बताना हो किसी को, कि मैं पहले जो था, जब मैं छोटा होता था तो मैं ऐसा करता था। अब एबिलिटी में क्या चीज़ आती है कि जब मैं छोटा होता था, व्हेन आई वॉज यंगर आई कुड रन अ मील, कि मैं बहुत जो मील तक जो था वो दौड़ लेता था। ठीक है। और एक इसका यूज़ नरेशन में भी होता है, जब नरेशन करेंगे इसको तब देखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द करेक्ट आर्टिकल फ्रॉम द गिवन ऑप्शन। अब गिवन ऑप्शन से हमें क्या करना है, एक आर्टिकल को चूज़ करना है। आर्टिकल बेसिकली दो इसके होते हैं, एक में आपका आता है द, दैट इज़ अ डेफिनेट आर्टिकल, और एक होते हैं आपके ए और एन। जब आपके पास जो नाउन है दैट इज़ अनडेफिनेट, मतलब जिसके बारे में आपको डेफिनेटली पता नहीं है कि कितनी है कोई चीज़, क्या है, तब आपके ए और एन यूज़ होंगे। और द जो है दैट इज़ कॉल्ड एज डेफिनेट आर्टिकल। तो यहाँ पे है आपके पास द वर्ल्ड इज़ ब्लैंक हैप्पी प्लेस। अब यहाँ पे देखो, सबसे पहले ए और एन, जब भी आपके पास इनडेफिनेट नाउन्स हैं तब आपको ए और एन का यूज़ करना है। अब ए ज़्यादातर हमने सुना है कि जब आपके पास कॉन्सोनेंट्स होते हैं तो ए का यूज़ होता है, और एन का यूज़ हम कब करते हैं, जब भी आपके पास वॉवल साउंड होती है। ठीक है, नॉर्मली। और इसके चक्कर में वॉवल्स में आपके ए, ई, आई, ओ, यू ये आते हैं नॉर्मली वर्ड्स। तो ये तो हमें सभी को पता होता है, बट इसके केस में हमारे क्वेश्चंस गलत हो जाते हैं। तो आपने क्या करना है, इसको हिंदी में लेके चलना है, स्वर। ठीक है, इनको क्या बोलते हैं हम, स्वर। तो स्वर कहाँ से होते हैं, अ से लेके आ तक। जब भी आपको कोई वर्ड, जैसे ए है एप्पल, ए, इंक, आई, तो ये किसकी साउंड दे रहे हैं आपको, स्वर की। जब भी वर्ड आपका किसकी साउंड दे, स्वर की साउंड दे, तो वहाँ पे आपको एन का यूज़ करना है। आप हिंदी में उसको प्रोनाउंस करके चेक कर सकते हैं। और ए का यूज़ कब होता है, जब आपके कॉन्सोनेंट जो व्यंजन हैं उसकी साउंड कोई भी वर्ड देता है, तब आपके पास ए यूज़ होता है। जैसे आपके पास है हैप्पी, ह का यूज़ हो रहा है, तो दैट इज़ तब जाके यहाँ पे अ का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट है ब्लैंक ब्यूटी इज़ शॉर्ट लिव्ड। यहाँ पे कोई भी आर्टिकल यूज़ करने की ज़रूरत नहीं है, ये सेंटेंस पहले से कंप्लीट है। ठीक है। यस्टरडे ब्लैंक यूरोपियन कॉल्ड एट माई ऑफिस। तो यहाँ पे यूरोपियन, अगर हम बॉबल्स के इसको लेके चलें तो यू जो है दैट इज़ ई, आपका क्या है, बॉबल। बट ये तो गलत हो जाएगा क्वेश्चन, आपने इसको हिंदी में देख के चलना है। यू हमेशा किसकी साउंड दे रहा है, य, यू, तो दैट इज़ यहाँ पे आर्टिकल ए लगना है। नेक्स्ट है गेट ब्लैंक पाउंड ऑफ शुगर फ्रॉम नियरेस्ट ग्रोसर। तो यहाँ पे क्या होगा, गेट पाउंड्स, प किसकी साउंड दे रहा है, अ की, दैट इज़ द इनडेफिनेट आर्टिकल, ऑफ शुगर फ्रॉम, अब नियरेस्ट ग्रोसर मेंशन किया है इन्होंने, तो दैट इज़ द डेफिनेट आर्टिकल, तब यहाँ पे द का यूज़ हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन है चूज़ द मोस्ट अप्रोप्रिएट प्रैपोजिशंस आउट फ्रॉम। सबसे पहले देखो प्रैपोजिशंस क्या चीज़ होती हैं। प्रैपोजिशन ऐसे वर्ड्स होते हैं दैट आर प्री पोजिशन, जिनको हमें किससे पहले पोजीशन करना होता है, बिफोर नाउन और प्रोनाउन। फर्स्ट है ही इज़ इल ब्लैंक फीवर। तो वो जो है वो किससे इल है, ही इज़ ब्लैंक इल विद फीवर। अगर आपके पास कभी भी फ्रॉम का यूज़ कब होता है, जब कोई किसी बीमारी से सफ़र कर रहा होता है, तब हम यूज़ करते हैं शी इज़ सफरिंग फ्रॉम फीवर। बट जब किसी बीमारी की वजह से किसी पर्सन की डेथ हो जाती है तो तब हम लिखते हैं शी इज़ डाइड ऑफ। तब हम हमेशा ओ एफ ऑफ का यूज़ करते हैं। और कोई सफ़र कर रहा होता है बीमारी से तो फ्रॉम करते हैं, और किसी से कर रहा होता है तो विद का यूज़ कर रहे हैं। नेक्स्ट है द ऑडिटर इज़ एंटाइटल हिज ब्लैंक रिमेनेशन। तो यहाँ पे नॉर्मली किसका यूज़ होगा, टू का। वी शुड ऑल एम्ड ब्लैंक एक्सीलेंस, की हम सभी का कहाँ पे एम था, एट एक्सीलेंस। उसके बाद है एक्सपेल। एक्सपेल का मतलब होता है किसी चीज़ का फैलना, और इसका जो अपोजिट वर्ड है दैट इज़ एब्जॉर्ब। नेक्स्ट है विनीथ। विनीथ होता है नीचे, और यहाँ पे है अलोफ्ट। अलोफ्ट का मतलब होता है किसी चीज़ के ऊपर। उसके बाद है एलिक्ट। एलिक्ट के लिए यहाँ पे एक्चुअल में कोई वर्ड दिया ही नहीं है इस क्वेश्चन में। और नेक्स्ट क्वेश्चन है दैट इज़ ब्लैंक ही रन वेरी फास्ट ही मिस द बस।
अब इस क्वेश्चन में यहाँ से आपके क्वेश्चन में स्टार्ट हो जाती हैं कंजक्शंस। कंजक्शंस जो हैं वो ऐसे वर्ड्स होते हैं जिनका यूज़ हम क्या करते हैं, कनेक्ट करने को। जो आपके वर्ड फ्रेजेस हैं उनको कनेक्ट करने के लिए हम कुछ वर्ड्स का यूज़ करते हैं, दैट आर कॉल्ड एज कंजक्शंस। अब फर्स्ट क्वेश्चन में है ब्लैंक ही रन वेरी फास्ट ही मिस द बस, कि अगर वो फास्ट नहीं भागता तो वो बस को मिस कर देता। देखो हमेशा हिंदी में इसको याद रखना कि अनलेस का यूज़ कब होता है। एक्चुअल में यहाँ पे इसका करेक्ट आंसर वैसे अनलेस होगा, जब तक नहीं। हिंदी में किसी भी इसका मीनिंग जब तक नहीं आता है तो हमेशा किसका यूज़ होता है, अनलेस का। कि अगर मैं तब तक वहाँ नहीं जा पाता जब तक, तो क्या हो जाता, ही रन फास्ट ही मिस द बस। उससे नेक्स्ट है 50 क्वेश्चन, ब्लैंक डिड आई रीच द स्टेशन ब्लैंक आई ब्लैंक द ट्रेन लेफ्ट। तो यहाँ पे क्या होगा, नो सूनर डिड आई रीच द स्टेशन देन द ट्रेन लेफ्ट। जब भी कोई दो जो एक्शन है वो साइमल्टेनियसली जो हैं वो हो रहे हैं, तब हम क्या यूज़ करते हैं, यहाँ पे वर्ड आपका नो सूनर और उसके बाद देन। इसका नॉर्मल मीनिंग लेके चलेंगे तो एज सून एज आई रीच द स्टेशन ट्रेन दैट इज ट्रेन अराइव्ड। नेक्स्ट है आई वर्कड हार्ड ब्लैंक आई शुड फेल। अब यहाँ पे एक वर्ड यूज़ हुआ है दैट इज़ लिस्ट। हमेशा इसको हिंदी में आप याद रखना कि LEST का कब यूज़ होता है, जब इसका हिंदी में क्या मीनिंग लेके निकल के आता है, अगर ऐसा नहीं हो और अगर ऐसा नहीं होता। अगर ऐसा ना हो, आई वर्कड हार्ड, अगर मैं वर्क हार्ड नहीं करता हूँ तो आई शुड फेल, मैं फेल हो जाता हूँ, मैं ऐसा नहीं करता हूँ, मैं वैसा नहीं। और एक नेक्स्ट यहाँ से एक क्वेश्चन और बनता है कि हमेशा जब भी LEST लिस्ट का यूज़ होता है उसके बाद हमेशा मॉडल वर्ब शुड ही यूज़ होती है। इससे नेक्स्ट क्वेश्चन है स्पेलिंग करेक्शन का। तो फर्स्ट स्पेलिंग है आपके पास सुपरफैलस, तो इसकी स्पेलिंग सुपर SUPER, फैलस FUFLUOS। उसके बाद है होमोजीनियस, जीनियस GENEOUS, दैट इज कॉल्ड एज होमोजीनियस। नेक्स्ट क्वेश्चन है सर्कमस्टांसेस, दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड मोस्ट ऑफ द टाइम ये रिपीटेड क्वेश्चन होते हैं। तो सर्कमस्टांसेस, सरकमफेरेंस, कई बार सर्कमस्टांसेस पे भी क्वेश्चन आता है। इससे नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट फ्रॉम द इनडायरेक्ट स्पीच। नरेशन जो है उसको दो पार्ट्स में, दो टाइप्स उसके होते हैं। एक डायरेक्ट स्पीच, जब कोई किसी बात को डायरेक्टली बोलता है, और इनडायरेक्ट स्पीच क्या होती है, जब उसकी कही हुई बात को कोई दूसरा अपने तरीके से बोलता है। जैसे मैं बोलूँगी कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आपको मैं बोलूँगी कि उसको बता देना कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, तो आप कैसे बोलेंगे कि उसने ऐसा बोला था कि आज मैं स्कूल जा रहा हूँ, दैट इज़ कॉल्ड एज इनडायरेक्ट स्पीच। तो आपको इसमें चेंज करना है। फर्स्ट है वेलकम ही शेड टू हर, तो इसको नॉर्मली हम कैसे चेंज करेंगे, शी वॉज वेलकम्ड बाई हिम। उससे नेक्स्ट है ही सेड टू हिज सन डू नॉट बिहेव लाइक अ फूल। सबसे पहले दैट इज़ अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और इंटेरोगेटिव सेंटेंसेस में जब भी आपके पास सेड टू है दैट इज़ चेंज्ड इनटू आस्क्ड। आस्क्ड है और क्या हम किसी को क्या कर रहे हैं, एडवाइस दे रहे हैं। अब यहाँ पे नॉर्मल ये कौन से सेंटेंसेस होते हैं जहाँ पे हम किसी को क्या कर रहे होते हैं, एडवाइस दे रहे होते हैं। दीज सेंटेंसेस आर कॉल्ड एज इम्परेटिव सेंटेंसेस, जहाँ पे हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, ऑर्डर कर रहे हैं, किसी को कोई एडवाइस दे रहे हैं। तो यहाँ पे बोला गया है कि ही सेड, उसने अपने सन को बोला, डू नॉट बिहेव लाइक अ फूल। तो यहाँ पे एक एडवाइस एक पर्सन दूसरे को दे रहा है। पहली बात कि लास्ट के दो ऑप्शन यहीं से गलत हो जाते हैं, नेक्स्ट के बचते हैं आपके पास दो ऑप्शन A और B। तो यहाँ पे लिखा गया है ही एडवाइज्ड हिज सन टू बिहेव लाइक अ फूल, और नेक्स्ट में लिखा है ही एडवाइज हिज सन। अब यहाँ पे सिंपली लिखा है डू नॉट बिहेव लाइक अ फूल, और यहाँ पे मीनिंग चेंज हो गया इसका कि टू बिहेव लाइक अ फूल। यहाँ पे जिसमें वर्ड नॉट आएगा, नॉट टू बिहेव लाइक अ फूल, दैट इज़ अ करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट है अमर सेड टू रीता लेट्स सॉल्व दिस सम।
जब मैंने आपको क्लासेस में भी पढ़ाई थी ये चीज़ कि लेट का यूज़ हम कब कब करते हैं। लेट का यूज़ हमेशा दो तरह से होता है, या तो हम किसी को कोई प्रपोज कर रहे हैं, या तो किसी को कोई सजेशन दे रहे हैं, या तो कोई चीज़ को परमिशन ले रहे हैं किसी से। ये फर्स्ट तरह का है। सेकंड किसके लिए यूज़ होता है? परमिशन के लिए। तो यहाँ पे किसके लिए है? अमर सेड टू रीता लेट्स सॉल्व दिस सम, कि अमर ने रीता को बोला कि हम इन सम्स को क्या करते हैं? सॉल्व। तो एक तरह का ये क्या है? वो उसके लिए प्रपोजल दे रहे हैं। तो अमर प्रपोज्ड टू रीता दैट दे शुड सॉल्व दिस सम। पहली बात, ये सजेशन भी नहीं था, और ये टोल्ड वाला तो यहाँ पे लगता ही नहीं है। लेट में हमेशा या तो आपके पास प्रपोज्ड वर्ड यूज़ होगा, सजेस्ट वर्ड यूज़ होगा नॉर्मली, बाकियों में माइट, टू एट्सेट्रा वो और वर्ड है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। नेक्स्ट है चूज़ द करेक्ट फॉर्म ऑफ पैसिव वॉइस। अब यहाँ पे आपको वॉइस जो है वो एक्टिव फॉर्म में दी है, आपको उसको क्या कहाँ लेके जाना है? पैसिव फॉर्म में। जब भी आपके पास ऐसे सेंटेंसेस आते हैं हु डिड दिस, तो हु इज़ ऑलवेज चेंज्ड इनटू बाई हुम। तो बाई हुम अब यहाँ पे लगा है डिड। कौन सा टेंस है? डिड। पास्ट इनडेफिनिट टेंस, और पास्ट इनडेफिनिट टेंस हमेशा किस में चेंज हो जाता है? पास्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस में। तो ये कैसे चेंज होगा? वाई होम, फिर उसके बाद लगेगा वॉज, उसके बाद लगेगा दिस, और डिड जो है दैट इज़ चेंज्ड इनटू डन। जब भी वॉइस चेंज करते हैं एक्टिव टू पैसिव, वर्ब की हमेशा थर्ड फॉर्म ही यूज़ होती है। नेक्स्ट है माई वॉच वाज लॉस्ट। इसको सिंपली चेंज होगा, ये आई लॉस्ट माई वॉच। उसके नेक्स्ट है क्विनाइन टेस्ट बिटर। तो ये दैट इज़ अ वेरी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और मोस्ट ऑफ द टाइम ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है। तो एक्चुअल में देखो इसको कैसे चेंज किया जाना था। क्विनाइन टेस्ट्स बिटर, तो इसको चेंज होना था क्विनाइन इज़ बिटर व्हेन टेस्टेड। बट यहाँ पे कोई भी ऑप्शन इसका करेक्ट नहीं देके रखा है, क्योंकि यहाँ पे टेस्टेड की जगह क्या लिखा है? वर्ड टेस्टेड। तो एक्चुअल वर्ड क्या होगा? टेस्टेड। क्विनाइन यहाँ पे कौन सा टेंस यूज़ हो रखा है? दैट इज़ प्रेजेंट इंडेफिनिट। उसमें एस और ई एस लगा है, तो दैट इज़ चेंज्ड इनटू प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस टेंस। तो क्विनाइन इज़ बिटर व्हेन टेस्टेड। थैंक यू।